अपने YouTube चैनल एग्जाम 21 में आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित भारत पर मुस्लिम आक्रमण से रिलेट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे या इस टॉपिक से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग देखेंगे। और इस मुस्लिम आक्रमण में स्पेशली महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी से रिलेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। और स्पेशली जो एग्ज़ाम होने वाला है उत्तर प्रदेश RO ARO के एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए इस श्रृंखला को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और इस क्वेश्चन श्रृंखला का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था। ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी है सुबुक्तगीन, ऑप्शन सी है मोहम्मद गोरी एंड ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता मोहम्मद बिन कासिम था। ओके, 712 और 713 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ का रेखांकित करती है। ऑप्शन ए है ताज उल मासिर, ऑप्शन बी है तारीख ए यामिनी, ऑप्शन सी है चचनामा एंड ऑप्शन डी है सियासतनामा। तो इसका सही आंसर होगा चचनामा। तो चचनामा जो पुस्तक है भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ या प्रारंभिक आक्रमण को यह रेखांकित करती है या प्रारंभिक आक्रमणकारियों के बारे में जानकारी मिलती है चचनामा से। ओके, अगला प्रश्न है, चाचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। ऑप्शन ए है कश्मीर, ऑप्शन बी है सिंध, ऑप्शन सी है पंजाब एंड ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा सिंध। चाचनामा नामक पुस्तक से सिंध के क्षेत्र का वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है। स्पेशली इस ग्रंथ द्वारा, चाचनामा द्वारा सिंध के क्षेत्रों पर तुर्क अथवा मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में स्पेशली जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 20 यानी 20 बार, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 18 एंड ऑप्शन डी है 17। तो इसका सही आंसर होगा डी, 17 बार उसने आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। और इन 17 आक्रमण की या 17 बार आक्रमण भारत पर करने के लिए महमूद गजनवी के आक्रमणों का उल्लेख जो विद्वान हैं हेनरी इलियट साहब करते हैं। ओके, महमूद गजनवी के 17 आक्रमण का उल्लेख विद्वान हेनरी इलियट साहब द्वारा किया गया है या इस मत का वह समर्थन करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया। ऑप्शन ए है जयपाल, ऑप्शन बी है आनंदपाल, ऑप्शन सी है त्रिलोचन पाल एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया। तो हिंदू शाही राजा जयपाल को उसने पराजित किया था। ओके, अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया। तो किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया, इस आक्रमण को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मुल्तान, कन्नौज, मथुरा, थानेश्वर, कश्मीर। ऑप्शन बी है कश्मीर, कन्नौज, मथुरा, मुल्तान और थानेश्वर। ऑप्शन सी है कश्मीर, मुल्तान, थानेश्वर, कन्नौज और मथुरा।
ऑप्शन डी है मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज। तो इसका सही आंसर होगा डी सही होगा। मुल्तान पहले आएगा, इसके बाद थानेश्वर आएगा, फिर कश्मीर आएगा, मथुरा आएगा, कन्नौज आएगा। ओके, यानी जो महमूद गजनवी था चौथा आक्रमण 1006 ईस्वी में यह करता है, किस पर करता है? मुल्तान पर 1006 ईस्वी में। इसके बाद थानेश्वर पर करता है, थानेश्वर पर 1012-13 ईस्वी में करता है। इसके बाद कश्मीर पर आक्रमण वह करता है 1014 ईस्वी में, और फिर मथुरा पर आक्रमण करता है 1016 ईस्वी में, और फिर लास्ट में कन्नौज पर आक्रमण करता है 1018 ईस्वी में। इस प्रकार इसका युद्ध का क्रम मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज होगा। आंसर डी सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर लिया था? ऑप्शन ए है धंगदेव, बी है विद्याधर, सी है नन्नुक और डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी विद्याधर। विद्याधर ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश किया था। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? ऑप्शन ए है राजा सोलोमन, ऑप्शन बी सुल्तान महमूद, ऑप्शन सी अलाउद्दीन और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन। तो इसका सही आंसर होगा बी, सुल्तान महमूद की शोभा के दरबार की शोभा बढ़ाता था। अर्थात जो कवि महान कवि फिरदौसी था यह सुल्तान महमूद के कोर्ट अथवा दरबार में रहता था, दरबारी विद्वान था। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? यह क्वेश्चन ऊपर भी हम लोगों ने देखा था। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 18 एंड ऑप्शन डी है 17। इसका सही आंसर होगा डी 17, और इन 17 आक्रमण का उल्लेख विद्वान हेनरी इलियट साहब करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, तारीख ए हिंद पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए है अबुल फजल, बी है अमीर खुसरो, सी है अमीर हसन और डी है अलबेरूनी। क्वेश्चन को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। तारीख ए हिंद पुस्तक लिखी है अबुल फजल, अमीर खुसरो, अमीर हसन और डी अलबरूनी। तो इसका सही आंसर होगा अलबरूनी। अलबरूनी द्वारा तारीख ए हिंद पुस्तक लिखी गई है। यह इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए है किताब उल रहला, ऑप्शन बी है किताब उल हिंद, ऑप्शन सी है किताब उल इस्लाम और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय विद्वान अलबरूनी भारत आया था और उसने किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की। ओके, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी है जयचंद्र, ऑप्शन सी है मूल राजदूती और ऑप्शन डी है परमाल देव। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान था। और तराइन के द्वितीय युद्ध में, यानी तराइन का प्रथम युद्ध फर्स्ट जो बैटल था वह 1191 में हुआ था, 91 में हुआ था। और यह तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गोरी की पराजय हुई, यानी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। लेकिन
द्वितीय तराइन के सेकेंड बैटल में यानी तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 में हुआ था, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और मोहम्मद गोरी इसे पराजित कर देता है। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में प्रथम भारतीय पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया? ऑप्शन ए है मुल्तान, बी है सिंध, सी पंजाब और डी है अनहिलवाड़ा। इसका सही आंसर होगा मुल्तान। मुल्तान पर इसने आक्रमण किया था फर्स्ट टाइम, यानी मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया? ऑप्शन ए है कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन बी है तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी है पानीपत का युद्ध एंड ऑप्शन डी है खानवा का युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा बी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बी होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी, यानी वही मोहम्मद गोरी है, शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया? तो तराइन का युद्ध, और तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था, यानी 92 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? ऑप्शन ए है जयचंद्र द्वारा, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी है मालिकों द्वारा, ऑप्शन डी है खोखरों द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा खोखरों द्वारा वह मारा गया था, और सिंध के क्षेत्रों में। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर लक्ष्मी अंकित की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर लक्ष्मी अंकित की गई है? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है महमूद गजनवी एंड ऑप्शन डी है मोहम्मद गोरी। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गोरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश PCS, उत्तर प्रदेश RO के एग्जाम में भी आ चुका है, या PGT के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गोरी। ओके, और अगला क्वेश्चन है, किसके एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी है शेर शाह एंड ऑप्शन डी है अकबर। तो इसका सही आंसर होगा महमूद गजनवी। आंसर सही होगा बी। महमूद गजनवी ने जो चांदी के सिक्के निर्गत किए थे उस पर संस्कृत भाषा में लेख अंकित है। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह चांदी का सिक्का जो महमूद गजनवी द्वारा निर्गत किया गया था, इसका वजन 3 ग्राम था। इस बात को भी आप लोग जानते रहिएगा, 3 ग्राम इसका वेट था, वजन इस क्वाइन का यानी सिक्के का। आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यह इस भाग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए, और हमारा चैनल एग्जाम 21 सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर दीजिएगा, कि आगे आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला के साथ अगले भाग में।